नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीएलएम क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। इसे इंग्लिश में हम जानते हैं नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। आइए दोस्तों बात करते हैं एनसीएफ 2005 की। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। आइए बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम 2005। दोस्तों, समझते हैं कि ये पाठ्यचर्या है क्या, किस बात की ये रूपरेखा है। दोस्तों, स्कूल जो होता है, स्कूल में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो इस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम 2005 के अनुसार लीड की जाएंगी। जैसे टीचर्स का पढ़ाने का तरीका हुआ, या बच्चों के अध्ययन करने का तरीका हुआ, या जो सिलेबस है उसकी बात कर लें। यानी जो भी स्कूल में एक्टिविटीज़ होने वाली हैं वो सब इस गाइडलाइन के थ्रू लीड की जाएंगी। ये है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। दोस्तों, बात करते हैं इनके अध्यक्ष की, तो प्रोफेसर यशपाल जी हैं। याद रखना है, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें 5 अध्यक्ष, 2 परिशिष्ट हैं, बिल्कुल याद रखना है। यह रचनावाद पर जोर देता है। दोस्तों, ये रचनावाद पर जोर देता है तथा समावेशी शिक्षा की बात करता है। आइए समझते हैं दोस्तों, समावेशी शिक्षा क्या है। जो विशिष्ट बालक जो होते हैं, विशिष्ट बालक को जब सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाती है, विशिष्ट बालकों को जब सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाती है, इसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। दोस्तों, आई थिंक समझ आया होगा। तो ये समावेशी शिक्षा की बात करता है। इसे भारतीय शिक्षा का नवीन दस्तावेज कहा जाता है। यह 21 फोकस समिति के रूप में भी जानी जाती है। दोस्तों, बिल्कुल याद रखना है, इसे 21 फोकस समिति के रूप में जाना जाता है। जब इसको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 बनाई गई तो इसके लिए समिति गठित की गई, तो 21 अलग अलग समितियां गठित की गई, जिसे 21 फोकस समिति के रूप में भी जाना जाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं आगे। इसकी प्रेरणा की बात कर लेते हैं, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के लेख सभ्यता एवं प्रगति से ली गई है इसकी प्रेरणा। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है। एनसीएफ एनसीईआरटी के अधीन कार्य करता है। एनसीएफ जो है एनसीईआरटी के अधीन कार्य करता है। एनसीएफ में कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम की बात करता है। दोस्तों, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम की बात करता है, परंतु मूल रूप से कक्षा 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम की बात करता है। जैसा क्वेश्चन होगा दोस्त, वैसे ही आपको क्वेश्चन को टिक करना है। मूल रूप से अगर बात करेगा तो 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम की, वहीं अगर मूल रूप से नहीं है, सामान्य रूप से पूछा जाए तो 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम की बात करता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। एनसीएफ 2005 के संचालन समिति में कुल 35 सदस्य थे। 35 सदस्य एनसीएफ 2005 के संचालन समिति के, जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल जी थे, जैसा कि अभी हम बात कर चुके हैं ऊपर। लेकिन संपूर्ण एनसीएफ की अगर बात करें तो 38 सदस्य, जिसमें एनसीईआरटी के 3 पर्यवेक्षक भी शामिल थे। दोस्तों, याद रखना है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए उसी अनुसार आपको आंसर देना है। एनसीएफ एनसीईआरटी के 3 पर्यवेक्षक भी शामिल थे, तो टोटल हो गए 38 सदस्य। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। एनसीएफ अभी तक 4 समितियां गठित हो चुकी हैं। एनसीएफ की अभी तक 4 समितियां गठित हो चुकी हैं, तो ये चौथी समिति है एनसीएफ 2005। दोस्तों, बात करते हैं एनसीएफ 1975, एनसीएफ 1988 और एनसीएफ 2000। ये तीनों एनसीएफ व्यवहारवाद पर जोर देती हैं। याद रखना है दोस्तों, ये तीनों एनसीएफ जो पहले बन चुकी हैं, ये व्यवहारवाद पर जोर देती हैं, 1975, 1988 और 2000। वहीं बात कर लेते हैं एनसीएफ 2005 रचनावाद पर जोर देती है। बिल्कुल याद रखना है दोस्तों, एनसीएफ 2005 रचनावाद पर जोर देती है। आइए दोस्तों बात करते हैं आगे। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नलिखित हैं। आइए बात करते हैं दोस्तों। शिक्षा को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। बिल्कुल दोस्तों, शिक्षा को बाहरी जीवन से जोड़ना है, रियल लाइफ से जोड़ना है, ताकि बच्चे में ज्ञान को स्थायी बनाया जा सके। दोस्तों, बिल्कुल जैसे समझते हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे बच्चों को आप पेड़ पौधों के बारे में समझा रहे हैं, तो बच्चों से आप क्वेश्चन करो कि आपके आसपास में कौन कौन से पेड़ हैं, उन पेड़ों के नाम बताओ, उनमें कैसी पत्तियां आती हैं। तो ऐसे करके हम स्कूली शिक्षा को हम क्या कर सकते हैं, बाहरी के जीवन से जोड़ सकते हैं
जिससे बच्चों में ज्ञान स्थायी हो सके। वहीं दूसरा पॉइंट, शिक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त करना है। जैसा कि अभी हम बात कर चुके हैं, बच्चे को रटने पर जोर नहीं देना है, बच्चे को बाहरी जीवन से जोड़ करके चीज़ों को सिखाना है। आइए दोस्तों, टैगलाइन है ये इस एनसीएफ 2005 की, शिक्षा बिना बोझ के। शिक्षा को बिना बोझ के बनाना है, बच्चों को बहुत सारा होमवर्क नहीं देना है, शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, कक्षा कक्ष को गतिविधियां, एक्टिविटीज करा करके बच्चों को सिखाना है। आप अगर बच्चों को पोएम सिखा रहे हैं, तो बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू सिखाइए ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें। जब बच्चे एक्टिविटी करेंगे तो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, और इंटरेस्ट लेंगे तो बच्चे का ज्ञान स्थायी होगा और उन्हें अच्छा लगेगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, शिक्षक जो है वो सुविधा प्रदाता व मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। बिल्कुल दोस्तों, शिक्षक, जैसा कि जीन पियाजे महोदय ने कहा था कि बच्चा जो है एक नन्हा वैज्ञानिक है, तो बच्चा के अंदर ज्ञान पहले से ही है। सिर्फ शिक्षक को क्या करना है, शिक्षक को सिर्फ बच्चे को हेल्प करनी है, बच्चा खुद सीख जाएगा। एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे टीचर, सिर्फ बच्चे को केवल रास्ता दिखाना है, बच्चा खुद अपने ज्ञान का निर्माण कर लेगा। आई थिंक दोस्तों ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे।